अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट एक जो फिजिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी? फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन, गिव एस द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसमें हमने यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़नी है। ये आप लोग चैप्टर के अंदर जो थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है उसके अंदर भी पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। और वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल इफ़ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद एक्सेलरेशन है कि फ्रॉम द वेरिएबल वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो उसका चेंज होने का जो रेट है, रेट का मतलब होता है इसको टाइम पे डिवाइड करना। चेंज को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो रेट बन जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सपोज हम एक बॉडी है हमारे पास और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1 और आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है फ्रॉम vi टू vf। ठीक है, पहले उसकी वेलोसिटी vi थी, बाद में वी एफ हो गई। तो चेंज इन द वेलोसिटी क्या होगी? डेल्टा वी एफ डेल्टा वी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन आएगी वो क्या होगी? ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी या डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो क्या होगी? वेलोसिटी की जो यूनिट है वो होगी मीटर्स पर सेकेंड, या बड़ी यूनिट देखते हैं तो वो होगी किलोमीटर्स पर आवर। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी वो मीटर्स पर स्क्वायर सेकेंड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू वेलोसिटी। ठीक है, व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन द एयर। एक ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है तो उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी जी, उसका साइन हमने डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी जब तक ऑब्जेक्ट जो है वो एयर के अंदर रहता है। तो स्टूडेंट्स, अब जब देखते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का जो साइन है वो नेगेटिव होगा। ऊपर जाते हुए वो जी की वैल्यू जो है वो माइनस में होगी, नेगेटिव होगी। और वेलोसिटी जो है वो तो कम हो रही है वेलोसिटी। और जब ऑब्जेक्ट जो है वो उसको डाउनवर्ड फॉल करेगा तो उस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो नीचे आते हुए दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ऊपर जाते हुए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और नीचे आते हुए दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन वैन एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट? इफ़ सो गिव एन एग्जाम्पल। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता है अगर उसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, इसकी एग्जांपल देनी होगी। तो यही इसकी जो बॉडी है अपवर्ड डायरेक्शन में, कोई बॉडी जो है उसको हम वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं तो उसकी अपवर्ड मोशन के दौरान वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो अपवर्ड होगी। और जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा कि इसकी जो जी की वैल्यू है वो तो लाजमी ज़ीरो नहीं होगी, वो लाजमी मौजूद होगी। और वेलोसिटी जो है एक लम्हे के लिए वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे फॉल करना शुरू करेगा, नीचे आते हुए वेलोसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और जस्ट ग्राउंड को टकराने से पहले, ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन इन तमाम पॉइंट्स के दौरान जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ऊपर जाते हुए बेशक इसकी वैल्यू, इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस में होगी और नीचे आते हुए पॉजिटिव होगी, लेकिन जो इसकी वैल्यू है जी की वो हर पॉइंट पे सेम रहेगी। तो ये यहाँ पे एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, ये इसकी एग्जांपल है। तो ये हमने इसको एक्सप्लेन करना है इसमें। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करती है। ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होगी, नीचे आते हुए पॉजिटिव होगी। तो लेकिन जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद 3.4 जो क्वेश्चन है, स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमने बताना है कि 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। क्या एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो सकती है अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही हो?
तो इसमें जो है इसका फर्स्ट जो पार्ट है इसका आंसर ये है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही हो तो उसकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी चेंज हो सकती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि डायरेक्शन चेंज हो रही हो, वेलोसिटी चेंज हो रही हो, लेकिन स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। उसके बाद जो सी पार्ट है इसका, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो ये भी इसमें भी मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुकी हूँ कि कोई बॉडी जो है वो ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं होता। तो ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है, एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। तो एक ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा लेकिन वेलोसिटी उसकी रिवर्स हो सकती है। तो ये वही एग्जांपल है वर्टिकल डायरेक्शन वाली, कि उसका एक्सेलरेशन जो होगा जी वो कांस्टेंट होगा, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी है वो वर्टिकल वेलोसिटी है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अप with the initial velocity vi and at the same time throws a second ball straight downward with the same speed. Which ball will have the larger speed when it strikes the ground? Ignore air friction. कि एक टावर की टॉप पे एक आदमी खड़ा हुआ है और वो एक बॉल को ऊपर फेंकता है और एक बॉल को सेम टाइम नीचे फेंकता है, और दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है। तो कौन सी बॉल जो है वो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसमें यह है कि दोनों बॉल्स की जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगी सेम स्पीड होगी, लेकिन टाइम थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसी टाइम पे ऊपर जा रहा है, ऊपर से हो के ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी कम होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो नीचे आते हुए जब वो उसी लेवल पे पहुंचेगा जहाँ से वो फेंका गया था, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो पहले वाली वेलोसिटी के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो उसके बाद फिर जब वो नीचे वाला डिस्टेंस कवर करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी और नीचे आते हुए उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसको उसने नीचे फेंका था, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई वो उतनी ही होगी और नीचे आते हुए उसकी भी वेलोसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे तो चूंकि उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम थी, टाइम थोड़ा डिफरेंट था, एक ऑब्जेक्ट ऊपर गया फिर नीचे आया, टाइम एक्स्ट्रा लग गया, और एक जो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर गया ही नहीं, डायरेक्ट नीचे आया तो उसका टाइम कम लग गया। तो लेकिन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम थी, तो फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो इसका 6 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस। ऐसी कंडीशंस हमने बतानी है इन विच द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ द कार आर पैरेलल। तो इसमें यह है कि अगर एक कार है वो मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही हो स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल में होंगे। सेकंड पार्ट में है एंटी पैरेलल। तो अगर गाड़ी की जो वेलोसिटी है कार की वो डिक्रीज़ हो रही हो स्ट्रेट लाइन में, तो फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो एंटी पैरेलल होंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा और वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होगी। उसके बाद जो थर्ड केस है, परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसमें जो एग्जांपल है कि उस वक्त होंगे परपेंडिकुलर जब कार जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी, तो उसमें जो लीनियर वेलोसिटी है वो लॉन्ग टेंजेंट होगी और जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। उसके बाद जिसका फोर्थ पार्ट है कि v ज़ीरो होगी लेकिन a ज़ीरो नहीं होगा। तो v ज़ीरो उस वक्त होगी जब ब्रेक्स हम अप्लाई करेंगे और कार जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी, तो लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में कम हो रहा होगा, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ज़ीरो होगी लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है। और 5 पार्ट में है कि a ज़ीरो बट v इज़ नॉट ज़ीरो, कि a ज़ीरो होगा और v जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो जब कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी तो उस केस में a ज़ीरो होगा लेकिन v जो है वो वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। तो ये इसके 5 पार्ट्स हैं, ये आपने करने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मोशन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, डिस्कस। तो ये मोशन अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो तो उस केस में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा, और जब तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी उसका एक्सेलरेशन उस वक्त तक ज़ीरो रहेगा। तो ज़ीरो भी एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट भी होगा। तो ये स्पेशल केस ज़ीरो के साथ है, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हमने ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, और हमने बताना है इसमें कि ये एक्सेलरेशन जो है इसमें बेशक ज़ीरो होगा लेकिन वो कांस्टेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने 3.7 तक जो है क्वेश्चन पढ़े हैं। उम्मीद है आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे।
जो बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गए हैं तो आप इनको अच्छी तरह लर्न करें, समझें, इसको बुक से भी पढ़ें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी उससे फ़ायदा उठाएं। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड हो फ़ौरन से आपको मिल जाए। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जो है वो लाजमी दें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।